नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरा को जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है और इसको बेला बेल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट के बारे में आज जो मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी, ज़रूरी जानकारी देने वाली हूं, जिससे आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो करने लगेगा और कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा। अगर एक बार फ्लावर आने के बाद दोबारा से नहीं आ रहे हैं तो भी ये समस्या का आप इससे निजात पा सकते हैं। कलियां बन रही हैं पर वो कलियां झड़ रही हैं, वो अच्छे से फूल में कन्वर्ट नहीं होती है, तो भी ये आपके पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो आप आम तौर पर अपनी किचन में रखते हैं या फिर गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ जो मैं अपने मोगरा के प्लांट में डालती हूँ अक्सर, और जिससे मेरे पौधे का ये इतने अच्छे से रिज़ल्ट निकल के आया है। छोटे से छोटे पौधा भी मेरा कलियों से भरा हुआ है इस टाइम पर, और ये मेरा बड़ा वाला पौधा है। देखिए, आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मेरे यहाँ पे जो है काफ़ी ओले पड़े थे महीने भर के अंदर, और ये पौधा जो बिल्कुल पत्तियाँ झड़ गई थी, पत्तियां भी न्यू आई है, और साथ में कलियां देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कलियां हैं। 100 से भी ज़्यादा एक साथ आपको कलियां देखने को मिल सकती है। ये एक 12 फूलों वाला पौधा है, इसको अपने गार्डन में लगाना बिल्कुल ना भूलें आप। ये बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इसमें, और इसके फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मेरे पौधे पर काफ़ी सारी संख्या में एक साथ कलियां बन रही हैं, और ये लगातार बनते ही रहेंगी जब तक इनका सीज़न आता है। एक बार फ्लावरिंग लेने के बाद भी अगर दोबारा फ्लावरिंग जल्दी से नहीं होती है तो ये टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, आपके पौधे में लगातार ही फूल आते रहेंगे। और अक्सर ये होता है कि फूल भी आते हैं पर खुशबू अजीब सी आती है पौधे में, जो है एक जो इसकी सुगंध होती है वो आना बंद हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि फूल आते हैं पर उनमें खुशबू बहुत धीमी होती है। को दूसरे वाला है, देखिए मेरे पास 3-4 है, तो ये छोटा सा है बिल्कुल। इस पे पत्तियों से ज़्यादा आपको कलियाँ देखने को मिल रही होगी। इस पे भी कम से कम 50 से ज़्यादा कलियाँ एक साथ आई हुई हैं। तो चलो जानते हैं कौन सा ऐसे काम करने होते हैं। तो देखिए, पौधे को हमारे को सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे उसकी हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। पौधे को जो है गर्मी काफ़ी हो गई है, पानी का भी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। जड़ों को बिल्कुल सूखने नहीं देना है आपको इसको जो है पौधे को भी हफ्ते में 2-3 बार नहलाते रहना है। पौधे पे जब पत्तियों पे पानी डलता है तो उससे भी पौधे में जो है ग्रीनरी दिखाई देती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्लावर आने लग जाता है तो फ्लावर जो जलने लगते हैं उस टाइम पे आपको जो है फूलों को कलेक्ट कर लेना है। फूल को आप अगर तोड़ देंगे और जब ये सारे फूल खिल जाते हैं, साथ ही साथ इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहिए। तब आप थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से 1-1, 1.5 इंची की प्रूनिंग कर देते हैं तो पौधा दोबारा से हरा भरा और जल्दी ग्रोथ ले लेता है। ये वाला जो मेरा पौधा देख रहे हैं, जिस पे मैंने अभी इतने सारे फ्लावर दिखाए, ये वही पौधा है। एक टाइम पर इस पे बिल्कुल ही फूल नहीं थे देखिए, लेकिन इस पे जो है काफ़ी सारी पत्तियां आना, शाखाएं बन गई थी। इसी तरीके से मैंने इसकी पिंचिंग वगैरह की थी। इसके जो है फूल और इसकी जो मिट्टी है उसका सख्त आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइम पे आपको जो है मिट्टी इसकी एसिडिक बनाए रखनी होगी। इस पौधे को जो है एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। एसिडिक मिट्टी बनाना इसके लिए, यानी कि इसकी पौधे की जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है और पौधा जो है फ्लावरिंग के लिए भी तैयार जल्दी होता है। इस पौधे को 3 ऐसे युक्त फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तीनों ही आपको इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देते रहना है अगर आपको फ्लावरिंग अच्छी चाहिए तो। नाइट्रोजन जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मिल जाता है। मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजन किन किन चीज़ों में है, तो आप वो चीज़ें अपने पौधे को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओनियन पील फर्टिलाइज़र आप 10 से 15 दिन के अंदर अपने पौधे को ज़रूर देते रहिए। उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन और नाइट्रोजन पाया जाता है।
फॉस्फोरस के लिए आप पौधे की जो जड़ों को फॉस्फोरस मजबूत बनाता है, जिससे मजबूत बनने के कारण पौधा जल्दी से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो पाता है। तो आपको फॉस्फोरस की मात्रा का खास ख्याल रखना है। फॉस्फोरस आपको जो है नींबू के जो छिलके होते हैं, अगर उनको आप भिगो के रख देते हैं 24 घंटों के लिए, उसके बाद उस पानी को आप पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। उससे आपके पौधे में फॉस्फोरस की कमी दूर हो जाती है। फिर बात करते हैं पोटाशियम की। तो पोटाशियम देखो काफ़ी सारी चीज़ों में मिलता है। बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं उसमें भी अच्छी मात्रा में होता है। आप उसको ड्राई कर और उसको मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना के इस टाइम पे आपको जड़ों से हटकर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना होगा इन समय पे। तो इस तरीके से देखिए साइड साइड में स्पेस बनाकर कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस प्रकार अपने पौधे में दे सकते हैं। तो मैं अपने पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं दे रही हूँ इसको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। मैं ये देती ही रहती हूँ, इससे पौधे में कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका पौधे को नुकसान पहुँचता है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आपको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट पानी में भिगो करके रख देना है। इसको आप 12 घंटे 24 घंटे रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में इसमें 1 चम्मच के करीब नीम खली ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। नीम खली पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों को ही मिक्स करके रख दूँगी। फिर इस पानी को मैं 24 घंटे के बाद पानी के साथ डाइल्यूट करके अपने पौधे में डाल दूँगी। ये क्या है, पौधे को नुकसान भी नहीं देगा गर्मियों में और पौधे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ाता है। नीम खली ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे जो है पौधे गमले के अंदर जो है चींटियाँ बनना स्टार्ट हो जाता है, जो पौधे की जड़ों को नुकसान देती हैं। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं इस टाइम पे बना कर दे रही हूँ वो है मेरा सरसों खली पाउडर। तो देखिए इसको मैं बना के रखती हूँ पहले से ही। इनको मैं एक बार देने के बाद तुरंत दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसको मैंने 1 मग के करीब सरसों खली को भिगो के रखा हुआ था। ये 3 दिन हो गए हैं इसको भीगे हुए, और अब मैं इसको 1 टब पानी में पूरा 1 डब्बा यानी कि 1:10 का मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 10 डब्बे पानी के अंदर 1 डब्बा मैंने डाला है, और अब मैं इसको अपने सभी फ्लावरिंग वाले पौधे में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधों की जो ये जो इनकी खुशबू है वो बरकरार रहती है, और इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा आता है। आपको दिख ही रहा होगा कितनी मोटी मोटी इनमें कलियां बनी हुई हैं, और कलियों के साथ ही आपको कुछ फूल भी देखने को मिल रहे होंगे जो काफ़ी बड़े हैं। अब देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप अक्सर फेंक देते हो, जिसके इस्तेमाल से बहुत पौधे में फ़ायदा पहुंचता है। तो ये है टी लीव्स। टी जो चाय पत्तियां होती है हम यूज़ कर लेते हैं, उसको मैंने कम से कम 5-6 बार धोया है। धोने के बाद धूप में छलनी में सुखाया हुआ है, और जो ये अदरक के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इनको मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 दिन सुखाना ज़रूरी है, 1 दिन में ये नहीं सूखते हैं। सूखने के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको 2-2 चम्मच 1 मुट्ठी अपने फूल वाले पौधों में डाल सकते हैं। मोगरा में इसको ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी इसकी जो है फ़ायदा पहुंचता है पौधे में, और ये फेंकने नहीं चाहिए आपको। इस तरीके से आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल करते रह सकते हैं। ये कम से कम 1 मुट्ठी डेली अगर हम 2-3 चाय भी बनाते हैं तो 1 मुट्ठी के करीब पौधों के लिए निकल जाता है। तो ये आप काफ़ी सारा बना के और स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पौधों के अंदर पानी डाल दीजिए। ध्यान रखिए पौधे को सनलाइट ज़रूरी है, कम से कम इस टाइम पे आप 4 या 5 घंटे सनलाइट ज़रूर दिखाएं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।